आज हमारे समक्ष आदरणीय रामेश्वर भाई जी उपस्थित हुए हैं। तो मैं भाई जी से पूछना चाहूँगा कि वो कितने वर्षों से ज्ञान में हैं और बाबा के ज्ञान में आने के बाद उनका विशेष क्या अनुभव रहा। तो आज हमारे समक्ष भाई जी अपना अनुभव रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम वी.के. रामेश्वर है। आज से 42 साल पहले बाबा का ये दिव्य ज्ञान और पहचान मिली थी। उस समय मेरी अवस्था 22 साल की थी और मैं स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी था। समाज की परंपरा अनुसार कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। तो उस समय मेरे पास 3 साल की एक बेटी और 1.5 साल का एक बेटा था। लेकिन 22 साल की इतनी अल्प आयु में ही, जिसको कोई भक्ति का भी अनुभव नहीं था और उसे डायरेक्ट जो परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, ये ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन बाबा की विशेष कृपा, पूर्व जन्मों का कोई संस्कार, जिसकी वजह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान मुझे मिला। फिर 12 वर्ष तक मैं जो है स्वास्थ्य विभाग की सेवा करने के बाद मुझे रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिली और रेलवे डिपार्टमेंट की नौकरी में जो मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा कहीं भगवान ने हर तरह का जो लौकिक प्रोन्नति होती है, तरीके होते हैं, तरक्की होती है, वो मुझे मिला। एक क्लरिकल पोस्ट पर भर्ती होने के बाद मैं रेलवे में जो है गार्ड के पद पर प्रोन्नत हुआ और गुड्स गार्ड से फिर जो पैसेंजर गार्ड और पैसेंजर गार्ड से मेल एक्सप्रेस गार्ड तक जो मैंने रेल की सेवाएं की। और रेलवे का जो मुख्य परिचालन विभाग होता है, जहाँ से रेलगाड़ियों का नियंत्रण होता है, उस विभाग में कार्य करने का मुझे 16 साल तक वहाँ अवसर मिला। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना सौम्य और जो सुलभ स्वभाव था उससे प्रभावित होकर के रेल के अधिकारियों ने बिना मेरी कोई वहाँ पर पोस्ट हुए भी एज ए स्पेशल ड्यूटी मेरे को वहाँ रखा। और आगरा जब मंडल बना और जोन बन गया और मेल एक्सप्रेस गार्ड पर जब मेरा प्रमोशन हो गया, उसके बाद मैंने फिर कंट्रोल ऑफिस से अपनी नौकरी जो है फील्ड में जाके की जो है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद मेरा ये अनुभव है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति तो हमारी होती है, आत्मा का उत्थान तो होता ही होता है। और बाबा जो है कलयुगी दुनिया समाप्त होने के बाद सतयुगी दुनिया में प्राप्ति की बात करते हैं। वर्षे की बात हमें समझाई जाती है कि आपको बहुत सुनहरी दुनिया में वर्षा मिलेगा बाबा से। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इस लौकिक दुनिया में भी हम देखें तो हमें कम प्राप्ति नहीं होती है। हमने जो सोचा नहीं था उससे बढ़िया पद पर हमने काम किया। मेरी सैलरी वहाँ पे जो लाखों रुपए में थी और आज भी रिटायर होने के बाद भी पेंशन इतनी बनती है कि जितनी किसी की तनख्वाह नहीं बनती होगी। ये सब बाबा का ही कमाल था जो है। और अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है रिटायर होने के बाद। सेवा का जो मेरा कार्य था वो रेलवे के शेड्यूल की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहा। आप सब भाई बहनों के संपर्क में मैं कम आ पाया और अब मैंने प्रण लिया है कि मेरा सेवा का जो पार्ट अधूरा रह गया है, उस पार्ट को अपने तन से, मन से, धन से जो है पूरा करूँगा। ये तो मेरा परिचय हो गया। इसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना सन 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका बचपन का नाम दादा लेखराज था, उनके तन में स्वयं परमात्मा शिव ने प्रविष्ट होकर के उनको बाबा को भविष्यवाणी कराई कि ये कलयुगी विकारी दुनिया है, ये जो है नष्ट होने वाली है और इसके पश्चात जो है नई सतयुगी सृष्टि जो है वो आने वाली है। तो नई सतयुगी की सृष्टि की स्थापना के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से हम ब्राह्मणों को गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा बाबा दे रहे हैं। और हम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मा के मुख से जो है पैदा हुए हैं और ब्रह्मा के मुख से निकले हुए भगवान के जो महावाक्य हैं उनको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये 1936 में बाबा का जो प्रवेश हुआ था, उस समय सिंध हैदराबाद में बाबा रहते थे। उसके पश्चात जो है देश जब आज़ाद हुआ
तो आज़ादी के बाद जो बाबा जो माउंट आबू पर आ गए, और उस समय जो करीब यज्ञ में 250-300 भाई बहन थे, जो बड़े अच्छे अच्छे घरानों से, बड़े अच्छे मतलब धनी घरानों की जो माताएं बहनें थीं, उनको ला कर के बाबा ने जो है अपना ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है अपनी सारी जो संपत्ति थी वो ट्रस्ट के नाम कर दी। और बाबा ने रात और दिन तपस्या करके 18 जनवरी सन 1969 को बाबा अव्यक्त हो गए। और अव्यक्त होने के बाद बाबा की जो विहंग मार्ग की सेवा थी, अव्यक्त जो सेवा थी, वो बजाय घटने के और ज़्यादा दिन दूनी रात चौगुनी होने लग गई। जब मैं इस ज्ञान में आया था तब 1 लाख संख्या थी ब्रह्मा कुमारियों की, और आज जो है वो 10 लाख से ऊपर संख्या है सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारियों की। और देश के जो है 185 देशों में 8,500-9,000 सेंटर के माध्यम से शिव बाबा का ये ईश्वरीय ज्ञान और योग की जो शिक्षाएं हैं वो हम सबको दी जा रही हैं। तो मैं तो हर एक से यही उम्मीद करूंगा, हर आत्मा से यही कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा जिनसे हमें मिलने का जो सौभाग्य है वो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम पर मिला हुआ है। हर आत्मा जो है वो भगवान से बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म भेद के, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी भाषा भेद के परमपिता परमात्मा से अपना वर्षा ले सकती है। परमपिता परमात्मा तो हर मनुष्य आत्मा के पिता हैं, और पिता तो हैं ही हैं, वो साथ साथ हमारे परम शिक्षक भी हैं, परम सद्गुरु भी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का, इतना अच्छा आपने अनुभव दिया। ओम शांति।